देखिए, अगर आपके पास भी मेरी तरह क्रेडिट कार्ड है तो कभी ना कभी क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने की जरूरत भी आपको पड़ सकती है, या फिर क्रेडिट कार्ड वाले पैसे को आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर ऐसा करना हो जाए तो आप कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में उसी के बारे में जानकारी शेयर करने वाला हूं। वहीं अगर मैं दूसरे पॉइंट के बारे में बात करूं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो कई सारे क्रेडिट कार्ड की आपको एनुअल फीस भी देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई सारे क्रेडिट कार्ड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि भाई अगर आप उसके माइलस्टोन को कंप्लीट करते हो, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड आपका किसी बैंक का, अगर आपने एक साल में 1 लाख रुपए यूज कर लिए हैं तो आपको वहां पे जो एनुअल फीस 1,000 रुपए देनी पड़ती है, 500 रुपए देनी पड़ती होगी, वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड को यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ पैसे अपने अकाउंट ट्रांसफर कर लो, आपके और भी काम चल जाएंगे, इसके साथ साथ आपके क्रेडिट कार्ड का माइलस्टोन भी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है, जब आप क्रेडिट कार्ड से पैसे को ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे कि मान लीजिए कल स्टेटमेंट बन चुका है, अगर मैं आज पैसे को ट्रांसफर करूंगा, अगले 45 दिन तक का मेरे को टाइम मिल जाता है, तो 45 दिन तक मैं बैंक के पैसे को बिल्कुल फ्री में यूज कर सकता हूं। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी, भाई पैसे ट्रांसफर कहां से करना है, क्योंकि पैसे ट्रांसफर करने के लिए अगर आप एटीएम मशीन में चले जाते हो तो अगर मिनिमम 200, 400, 500 रुपए या 1,000 रुपए भी ट्रांसफर करोगे तो उसमें भी आपको एडवांस फीस के नाम पे चार्ज लग जाएगा, इंटरेस्ट आपको अलग से देना पड़ेगा, यानी कि जितने का आप पैसा वहां विड्रॉ नहीं करोगे उससे ज्यादा आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप किसी एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो बहुत सारे मार्केट में एप्लीकेशन जरूर है, लेकिन सारी एप्लीकेशन में मिनिमम से मिनिमम बात करें तो 2.5% का चार्ज तो लगा ही देती हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर करते हो। लेकिन मार्केट में एक ऐसी भी एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन से आप चाहो तो सिर्फ 1% के चार्जेस पे भी अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अब उस एप्लीकेशन का एक खास बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए ट्रांसफर करने वाले हो तो आपके 10,000 रुपए बिल्कुल फ्री में ही ट्रांसफर हो जाएंगे। अब करने कैसे, चलो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको 1,00,000, 2 लाख रुपए ट्रांसफर करना है तो 1% में कैसे कर पाओगे वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर कर देता हूं। देखिए, मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन है, चार्जेस तो ज्यादा लेते ही लेते, लेकिन कई बार कई सारे एप्लीकेशन में आपके पैसे फंस जाते हैं। लेकिन मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूं, इससे मैंने पहले पैसे को ट्रांसफर किया हुआ, ऑन टाइम पेमेंट आ जाती है, इस वजह से मैं इसी एप्लीकेशन दोबारा यूज करने वाला हूं। और फ्री में पैसे को भी आप ट्रांसफर कर पाओगे, उसका भी ट्रिक इसी वीडियो में बता दूंगा। और इस एप्लीकेशन की अगर हम रेटिंग के बारे में बात करें, 4.6 की रेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। डाउनलोड के बारे में बात करें, 10 लाख प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। जैसे एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, सिंपल से आपको यहाँ ओपन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद लेट्स गेट स्टार्ट पे सिंपल सा क्लिक कर देना है, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद अपना फुल नेम एंटर कर लेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपको अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको 4 डिजिट का पिन बना लेना है। जब भी इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आप आएंगे, इसी पिन के माध्यम से आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। पिन डालने के बाद सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब इनके होम पेज पे आप आ जाएंगे। इनके होम पेज पे आने के बाद आप देखेंगे आपको बहुत तरह की सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट ट्रांसफर करना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे पे बाय क्रेडिट कार्ड वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला कि बैंक अकाउंट की डिटेल डालते हो, पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हो, या फिर यूपीआई के माध्यम से। फिलहाल आपको बैंक अकाउंट डिटेल वाले पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर एंटर करना, यानी कि आप जिस भी अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करने वाले हो उस अकाउंट नंबर को एंटर कर दोगे, दोबारा से अकाउंट नंबर डाल दोगे और उस अकाउंट का जो भी आईएफएससी कोड होगा बैंक का उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। अकाउंट होल्डर का जो नाम होगा उस नाम को यहाँ पे एंटर कर देंगे। कितना अमाउंट आप यहाँ से ट्रांसफर करने वाले हो आप उसको यहाँ पे एंटर कर दोगे। फिलहाल यहाँ पे मैं 10,000 रुपए ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि ये 10,000 रुपए ऑलमोस्ट आपके फ्री में ही ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे, सेलेक्ट पेमेंट पर्पज का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आप सिंपल सा क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला ये है एजुकेशन फीस। अगर एजुकेशन फीस को आप सेलेक्ट करेंगे तो 1% का चार्जेस लगाया जाएगा। और वहीं अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जिसमें होम या ऑफिस का रेंट पेमेंट करने के लिए, उस कंडीशन में देखेंगे 1.35% का चार्ज लगाया जाएगा। तो हमारे लिए बेस्ट ये रहेगा जिसमें हमें सस्ता पड़े, हम उसके माध्यम से पैसे को ट्रांसफर करें। फिलहाल हमें सिंपल सा एजुकेशन फीस वाले पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, पैसे का लेन देन करना होता है, इसलिए आपको यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा। कंप्लीट फुल केवाईसी आप सिंपल सा क्लिक कर लेंगे, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि भाई आप जो भी पैसा ट्रांसफर करने वाले हो उसके लिए आपके पास 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इन तीनों के बारे में डिटेल
में एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको 10,000 रुपए के जहां पे अगर लाख, 2 लाख, 50,000 रुपए भी ट्रांसफर करना हो तो आपका नुकसान ना हो। देखिए यहाँ पे देखेंगे 3 तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन है जिसको हम बोल सकते हैं क्विक ट्रांसफर। उस कंडीशन में 1.5% का आपके ऊपर चार्ज लगाया जाए, यानी कि आप जितना भी पैसा ट्रांसफर करने वाले, मान लो 50,000 रुपए करने वाले हो, 1 लाख रुपए करने वाले हो, जो भी अमाउंट आप ट्रांसफर करोगे उस अमाउंट का 1.5% आपके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि अगले 3 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। और वहीं अगर हम दूसरे कंडीशन के बारे में बात करें, अगर आपको लगता है भाई मैं पैसे को ट्रांसफर कर रहा हूं लेकिन मेरा पैसा सस्ते में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, भले ही पैसा वो अगले दिन आ जाए, तो उस तरीके से देखेंगे भाई आपको 1.2% का चार्जेस देना पड़ेगा। नेक्स्ट बिजनेस डे में आपके अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर होकर के आ जाता है। और वहीं आपको जो तीसरा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर मान लिया पैसे को ट्रांसफर करते हो और आपको ऐसा लगता है भाई मेरे पास 1-2 दिन का टाइम है, मैं 2 दिन के बाद ही पैसा ले लूंगा, लेकिन मेरा जितना सस्ता ट्रांसफर हो सके मैं उतना सस्ता यहां से ट्रांसफर कर लूं, उस कंडीशन में आप तीसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा। जितना भी अमाउंट आप यहां से ट्रांसफर करोगे उसका 1% आपके ऊपर चार्जेस लगाया जाएगा और अगले 2 बिजनेस डे के अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जब भी आप पैसा ट्रांसफर करने के लिए आएंगे तो आपको यहाँ पे बकायदा डेट और टाइम देखने को मिल जाएगा। भाई अगर आप पैसा अभी ट्रांसफर कर रहे हो तो किस डेट किस टाइम को आपके अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। हालांकि जो भी टाइम दिया था वो मैक्सिमम टाइम होता है, उससे जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। लेकिन अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अमर भाई आप तो कह रहे थे फ्री में ट्रांसफर होगा, तो फ्री वाला पैसा कैसे ट्रांसफर होगा, ये भी बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको मैं सारी जानकारी यहाँ पे शेयर करता हूँ। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मुझे पैसे मतलब कम से कम या फिर सस्ते सस्ता ट्रांसफर करना, मेरे पास टाइम 1-2 दिन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन चॉइस करूँ जिससे मुझे 1% का चार्जेस देना पड़ेगा। मैंने इसको सिंपल सेलेक्ट कर लिया है। इसके जस्ट बाद देखिए मेरे पास एक कूपन कोड है जिसका मैं यूज कर रहा हूँ। सेम इस कूपन कोड का आप भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है EMDAG 100। इसको आप जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको नीचे आ जाना है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, इस तरीके कई तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे को ट्रांसफर करने वाला हूं, मैंने क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमने 10,000 रुपए जब पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं तो 10,118 रुपए हमारे अकाउंट से या फिर हमारे क्रेडिट कार्ड से काटे जाएंगे। अब ये पैसे काटे क्यों जा रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमने 10,000 रुपए ट्रांसफर किया, 1% के हिसाब से 10,100 रुपए हो जाता है। जो 100 रुपए का यहाँ पे चार्जेस लगाया जा रहा है उस पर 18% GST लगेगी, इसलिए यहाँ पे 118 रुपए का टोटल चार्जेस लगाए जा रहे हैं। लेकिन 100 रुपए हमारे कैशबैक के फॉर्म में वापस आ जाएंगे, हमें सिर्फ 18 रुपए फालतू देने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल सिंपल सा मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके अब यहाँ पर सिंपल सा मैं पे क्लिक कर देता हूँ। अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल देता हूँ, जिस भी क्रेडिट कार्ड से मुझे पैसे को ट्रांसफर करना है उस क्रेडिट कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डालेंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा कट जाएगा और इस एप्लीकेशन के पास चला जाएगा और इस एप्लीकेशन से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जिस डेट को आप पैसे को ट्रांसफर करोगे डेट और टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। किस डेट को आपके अकाउंट में पैसा आएगा और किस टाइम पे आएगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपके ऊपर चार्जेस वगैरह क्या कैसे लगाए वो सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कूपन कोड यूज करने का क्या बेनिफिट मिला। तो आप नीचे की तरफ देखेंगे स्क्रैच कार्ड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपल आप इस पे क्लिक कर देंगे। एक स्क्रैच कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपल आप इसको यहाँ पे स्क्रैच करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे स्क्रैच किया तो हमें यहाँ पे 100 रुपीज का कैशबैक देखने को मिल चुका है। अब हमें अगर इस कैशबैक का यूज करना तो मैं आपको यूज करके भी दिखा देता हूँ। सिंपल सा यूज नाउ पे क्लिक कर लेना है। इसके जस्ट बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत तरह के बिल पेमेंट रिचार्ज के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे चाहे तो इसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो यहाँ पे Amazon व किसी और ब्रांड के वाउचर को भी परचेस कर सकते हो और Amazon वगैरह पे भी जाकर इसका यूज कर सकते हो। जैसा कि मुझे यहाँ पर Amazon का वाउचर परचेस करना, सिंपल से ब्रांड वाउचर पे क्लिक कर देंगे। जितना भी अमाउंट अभी आपको यहाँ पे मिला हुआ है, जैसे कि मेरे केस में सिर्फ 100 रुपये मिला हुआ है कैशबैक में, सिंपल से 100 रुपये यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, नीचे जाऊंगा बाय 4 पे क्लिक कर लूंगा और जो मेरा 100 रुपये था वो कट जाएगा और मेरे को यहाँ पे Amazon का वाउचर मेरे ईमेल ID पे आ जाएगा। उस वाउचर को मैं Amazon पे भी जाकर के यूज कर सकता हूँ। सो इस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर भी कर सकते हो और आपके ऊपर जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं उस चार्जेस को आप यहाँ पे कूपन कोड के बदले में बेनिफिट भी ले पाओगे। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है, अगर आप 10,000 रुपए ट्रांसफर करते हो तो कूपन कोड की वजह से आपका बेनिफिट तो हो जाता है। अगर आप ज्यादा पैसे ट्रांसफर करते हो किसी भी और एप्लीकेशन से आप जाकर ट्राई कर लीजिए, उन सबसे सस्ता आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और आप चाहे तो इनका VIP मेंबरशिप भी ले सकते हैं जो कि 499 रुपए का होता है, जिसमें 3 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है कई सारे OTT प्लेटफॉर्म का। ओवरऑल मैंने अपनी तरफ से सारी जानकारी को शेयर कर दिया है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यूज करके जाकर इस तरीके से आप बेनिफिट को उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।